क्या आप जानते हैं अल्लाह ताला कब मुस्कुराते हैं? ऐसा कौन सा अमल है जो रात की तारीकी में अल्लाह को इतना पसंद आता है कि वह अपने फरिश्तों के सामने तबस्सुम फरमाते हैं? ऐसा कौन सा मंजर है जिसे देखकर अल्लाह ताला की रहमत जोश में आती है और वह अपने बंदों को माफ फरमा देते हैं? ऐसी हैरान कुन रिवायतें आज की इस वीडियो में हम आपके सामने ला रहे हैं, जो हर मुसलमान के दिल को झंझोड़ कर रख देंगी। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम आपको बताएंगे कि इन आमाल से हम अल्लाह की कुर्बत कैसे हासिल कर सकते हैं। असल मजमून रीराइट किया गया मुकम्मल स्क्रिप्ट। अल्लाह ताला की सिफात बेशुमार हैं। वह अलीम है, खबीर है, समी है, बसीर है और रहीम व करीम भी। अल्लाह ताला की हर सिफत उसकी शान के मुताबिक है। न वह मखलूक की तरह सुनता है, न मखलूक की तरह देखता है, और न ही उसकी हंसी मखलूक की हंसी की तरह होती है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया, उस जैसा कोई नहीं और वही सुनने और देखने वाला है। इसी तरह बाज़ अहादीस में अल्लाह ताला के हंसने का भी जिक्र आया है, लेकिन ये हंसी ऐसी नहीं जैसे हम हंसते हैं, बल्कि यह उसकी रज़ा, खुशी, कबूलियत और रहमत का इजहार है, जो उसकी शान के मुताबिक है। अल्लाह ताला किन मौक़ों पर मुस्कुराते हैं? पहला मौका, मैदान एहज में आजिजी से लब्बैक कहने वाले। जब हाजी अपने घरों को छोड़कर दुनियावी आराम व आसाइश को खैरबाद कहकर नंगे सर, गर्द आलूदा, बगैर किसी जीनत और खुशबू के लब्बैक लब्बैक की सदाएं लगाते हुए मैदान अराफात, मुज़दलिफ़ा और मिना में फिरते हैं, तो अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से मुखातिब होकर फरमाते हैं, देखो मेरे बंदे कैसे दीवानावार मेरी मोहब्बत में निकले हैं। न ज़ेब व जीनत है, न दौलत की नुमाइश, सिर्फ मेरी रज़ा के लिए सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गए हैं। मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ, मैंने इन सब की मग़फ़िरत कर दी। ये मंज़र अल्लाह ताला को बेहद महबूब होता है। हदीस में आया, अल्लाह ताला हंसते हैं जब बंदे आजिजी और बेसरोसामानी के साथ मैदान एहज में लब्बैक कहते फिरते हैं। ये हंसी दरअसल अल्लाह की मोहब्बत, रहमत और खुशी का इजहार है। दूसरा मौका, नमाज के लिए दौड़ने वाले। जब अजान दी जाती है और बंदे सब काम छोड़कर खाना, कारोबार, नींद, आराम सब तरक करके अल्लाह के घर की तरफ दौड़ते हैं। जब मस्जिद में सफ बंदी शुरू होती है, जब हर बंदा चाहता है कि मुझे पहली सफ में जगह मिल जाए, और जब मस्जिद में दाखिल होकर सब अल्लाहु अकबर के नारे के साथ खड़े हो जाते हैं, तो अल्लाह ताला खुश होते हैं। ये मेरे लिए आए हैं, ये मेरी मोहब्बत में दौड़ रहे हैं, और मैं इन सब की मग़फ़िरत कर चुका हूँ। तीसरा मौका, शौहर और बीवी का एक दूसरे को तहज्जुद के लिए जगाना। हदीस में है, अल्लाह ताला उस मर्द और औरत पर रहम फरमाता है जो रात के वक्त जागते हैं और एक दूसरे को उठाकर तहज्जुद पढ़ते हैं। रिवायत है, एक मर्द रात को जागता है, अपनी बीवी को जगाता है। वो कहती है, क्या कोई मुसीबत आ गई? वो जवाब देता है, नहीं, सिर्फ 2 रकत नफल पढ़ने का वक्त है। बीवी कहती है, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे नफल नमाज की तौफीक मिल गई। और कभी बीवी शौहर को जगाती है, पानी के कतरे चेहरे पर डालती है। वो घबरा कर उठता है, पूछता है, क्या हुआ? बीवी कहती है, बस नफल नमाज का वक्त है, चलो उठो। इन सब पर अल्लाह ताला हंसते हैं, यानी खुश होते हैं। मेरा बंदा किसी को दिखाने के लिए नहीं उठा, वह मेरे लिए जागा है। मैं इस पर खुश हूँ, मैं इसे बख्श रहा हूँ। मज़ीद रिवायतें, अल्लाह ताला की खुशी और तबस्सुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी की रिवायत, रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ताला 2 आदमियों को देखकर हंसते हैं, एक जो अल्लाह की राह में लड़ते हुए शहीद हो गया, दूसरा जो कातिल था, बाद में मुसलमान हुआ और वह भी शहीद हो गया। दोनों जन्नत में होंगे और अल्लाह खुश होकर हंसते हैं। हज़रत सईद खुदरी रज़ी से रिवायत, नबी करीम ने फरमाया, अल्लाह ताला 3 किस्म के बंदों पर हंसते हैं।
जो रात को अकेला उठकर नमाज पढ़ता है, जो जमात में नमाज के लिए सफ बनाते हैं, जो अल्लाह के रास्ते में सफ बनाकर लड़ते हैं। हज़रत अबू ज़ैन रज़ी की रिवायत। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ताला उन बंदों पर हंसते हैं जो गैर अल्लाह की मोहब्बत में दुनिया के पीछे भागते हैं, हालांकि अल्लाह उनसे करीब होता है, मगर वो गैर अल्लाह की तरफ झुकते हैं। अल्लाह फरमाता है, क्या ये मेरे बजाय दूसरों से उम्मीद रखते हैं, हालांकि मैं तो बहुत करीब हूँ। बारिश के दिन की हदीस। रिवायत है कि जब बारिश ताख़ीर से हो रही होती है, लोग मायूस हो जाते हैं, दुआएं करते हैं, तो अल्लाह ताला हंसते हैं, क्योंकि वो जानते हैं अब मैं इनकी दुआ कबूल करने वाला हूँ और जल्द ही खुशहाली वापस आएगी। मौत से पहले हज या उम्रा का इरादा। हदीस में है, जो शख्स हज या उम्रा के लिए निकला और रास्ते में इंतकाल कर गया, तो उसके लिए क़यामत तक हज या उम्रा करने वाले का सवाब लिखा जाता है। आखिर में दुआ। ए अल्लाह, हमें भी ऐसे आमाल की तौफीक दे जो तुझे पसंद हों। हमें तहज्जुद गुजार बना दे, हमें अपने दर पर आने वाला बंदा बना दे, और हमारा खातिमा ईमान पर फरमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम ज़रूर लिखिए।